हेलो बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 7 का मैथ का सेशन लेकर आए हैं और फर्स्ट चैप्टर आर एस अग्रवाल से इंटीजर पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये इंटीजर जो है क्लास 6 के लिए के बुक में भी है और क्लास 7 में भी है। ठीक है, और क्लास 8 में भी होगा होपफुली। तो क्लास 6 और क्लास 7 का जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और क्लास 8 के लिए भी वो बच्चे या क्लास 9 या क्लास 10 जिनका भी कैलकुलेशन बहुत वीक है एक्चुअली, वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। खास करके क्लास 7 और क्लास 6 के बच्चे जरूर देखें ये वीडियो, क्योंकि इसमें एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जो इंटीजर है यानी नंबर है। नंबर का गेम हम लोग सीखेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इंटीजर बोलते किसको है, क्या है नहीं है, उसका प्रॉपर्टी, उसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, और उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है जो कि हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का वो चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग चैप्टर को फट से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर क्या है आपके पास? चैप्टर का नाम बाबू लोग बोलिए, इंटीजर। सर इंटीजर किसको कहते हैं? देखिए, इंटीजर को समझने से पहले देखिए ये इंटीजर है क्या? ये एक नंबर है। ये क्या है? इट इज अ नंबर। ये एक नंबर है सर। नंबर, हाँ ये एक नंबर है। पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस का चीजों को दोहराते हैं। क्या आप लोग पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? हाँ सर, ऑल काउंटिंग नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कौन सर? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारा नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग देखिएगा, एक छोटा बच्चा को भी यही सब सिखाते हैं। तो वो पहले बोलो 1 2 3 4 है ना, कभी उस बच्चे को जीरो सिखाते हैं, क्योंकि वो जीरो बच्चा समझेगा ही नहीं कि जीरो क्या होता है। ठीक है, तो क्या है कि नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए कि 1 2 3 4 ये सब को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? उसके बाद जब बड़े हुए तो उसके बाद सीखे हम लोग होल नंबर। क्या सीखे? होल नंबर। क्या सीखे बाबू लोग? होल नंबर। सर विच द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? होल नंबर। उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। समझ में? ये जूनियर क्लासेस में आपको सिखाया गया होगा कि इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ये सब आपको जूनियर क्लासेस में सिखाया गया होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटीजर। क्या है आपके पास? इंटीजर। सर इंटीजर क्या है? ये भी एक नंबर है जिसमें ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर और जीरो, ये तीनों सब चीज मिला के आता है। मतलब सर देखिए एक बात समझिए, एक नंबर यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 6 7 बहुत सारा नंबर आएगा। सर 1 से पहले कोई नंबर आता है? हाँ बाबू, 0 आता है। सर उससे भी पहले कोई नंबर आता है? हाँ, -1 -2 -3 -4 -5। तो जितना भी ये सब नंबर आ रहा है किसमें आ रहा है? माइनस में। उसको कहते हैं नेगेटिव नंबर। क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर। और जितना 0 से पहले है सब देखिए सब किसमें है? प्लस में। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस में, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। और ये 0 भी आ गया, यानी जितना नेगेटिव वाला नंबर है, जितना पॉजिटिव वाला नंबर है और 0, ये सबको मिला जुला के एक बार में क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर। क्या कहते हैं बाबू? इंटीजर्स। समझ में आ गया? इंटीजर्स किसको कहते हैं? समझ में आ गया? यानी कि जितना नेगेटिव नंबर है, इधर -5 -7 -100 -1 लाख 1 करोड़ 1000 माइनस में सर, है ना। उसी प्रकार प्लस में जाएंगे तो उसी तरह 6 7 8 इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जितना पॉजिटिव नंबर आप जानते हैं, जितना नेगेटिव नंबर जानते हैं, और जितना जीरो मतलब एक ही जीरो है सर तो ये सब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर। हम लोग क्या कहते हैं इसको? इंटीजर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये इंटीजर हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब इंटीजर के अंदर में नेचुरल नंबर आ सकता है? हम लोग जितना भी नेचुरल नंबर है सबको इंटीजर कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर देखो नेचुरल नंबर आ रहा है। यस सर। सर तो हम लोग होल नंबर सबको भी क्या कह सकते हैं? इंटीजर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 0 भी इंटीजर है। देखो समझ में आ रहा है सबको? तो ये है तुम्हारा इंटीजर पे एक छोटा सा थ्योरी। समझ में आया? तो ये है इंटीजर का कहानी। आगे देखते हैं। अच्छा एक और खास बात जो कि समझने वाला है, देखते हैं। जैसे छोटे बच्चों को जब कुछ सिखाया जाता है
तो बताया जाता है, उससे पूछा जाता है बाबू एक बात बताइए, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 पूछा जाएगा कि बाबू 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे, वो बच्चे को सिखाया था बाबू देखिए 2 बड़ा है। कैसे? देखिए आपके पास 1 फिंगर है, उसके पास 2 फिंगर है, इसके पास 1 टॉफी है, उसके पास 2 टॉफी है, किसके पास ज्यादा टॉफी है उसके पास, यानी कि इससे क्या पता चला कि 2 जो है वो ग्रेटर है कि नहीं। लेकिन अब इंटीजर का जब बात करेंगे, अब हम लिखेंगे कि बताओ -2 और ये 2 कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कहेंगे सर ये दोनों तो बराबर लग रहा है, नहीं बराबर नहीं, ये माइनस में है, माइनस नंबर ऑलवेज बी स्मॉलर। समझ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, कैसे होगा अभी हम समझाएंगे थोड़ा देर में, चलिए ठीक है। अच्छा अगर हम बोले -5 और -6 में कौन बड़ा है बताइए, पहले ये तो बताइए, पहले 5 और 6 में कौन बड़ा है, सर ऑब्वियस है सर 6 बड़ा है, लेकिन -6 और -5 में कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे -5 बड़ा है। सर कैसे? चलिए अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, एक नंबर का नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर में 0 है, एक लाइन है जिसमें यहाँ 0 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, सो ऑन, इस तरह चलते जा रहा है। और एक नंबर इसी में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलते चला जा रहा है, ठीक है। अब एक बात देखिए, अभी आप बोले थे हमको 5 6, अभी हम आपको दिए थे कि 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, विच इज ग्रेटर 5 और 6, तो आप कहे कि 6 बड़ा है। तो देखिए जब बड़ा नंबर 5 यहां है और 6 उसके कहां है, राइट साइड, किधर है, राइट साइड, यानी इससे क्या समझ में आया कि जब कोई बंदा राइट साइड चलता है तो उसको ग्रेटर नंबर मिलता है। हाँ सर देखते हैं, जैसे 0 बड़ा है केवल, सर 1 बड़ा है, देखिए राइट साइड जाना पड़ा, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, सर 2 बड़ा है, इसका मतलब राइट साइड जा रहा है, यानी इससे क्या पता चला कि जब राइट साइड चलते हैं तो हमको ग्रेटर नंबर मिलता है, और जब लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर। जैसे सर 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 3 यहां है और 1 इधर है, तो 3 से अगर 1 की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्मॉलर नंबर, क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, अब -5 बड़ा है या -6, देखिए -5 यहां आ रहा है तो -6 यहां कहीं आ रहा होगा, बात आ रही समझ में। तो -5 के -6 जो है लेफ्ट साइड है या राइट साइड, तो आंसर आएगा सर लेफ्ट साइड, यानी कि -6 जो है वो क्या है, छोटा होना चाहिए सर, स्मॉलर देन किससे, -5, क्योंकि -5 जो है -6 से राइट साइड में आ रहा है, और ये -6 जो है -5 का लेफ्ट साइड में आ रहा है। क्या आपको समझ में आया, विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, समझ में आ रहा है सबको। चलिए ये है इंटीजर का छोटा सा थ्योरी जो कि अभी हम बताएं। अब हमको यहां जो देखना है वो क्या चेक करना है कि हाउ कैन यू ऐड, हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस नंबर, है ना। ये सारे नंबर को हम लोग कैसे जो है डिवाइड करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, है ना। तो लिखना है हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, उसी प्रकार से पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसी प्रकार पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उसी प्रकार से पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, जो कि नहीं है, रहने दीजिए, अभी क्लास 7 में नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से देखिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सर टोटल कितना प्रॉपर्टीज है, सर टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी आएगा वो आएगा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड जो प्रॉपर्टी आने वाला है वो है एसोसिएटिव लॉ, और जो लास्ट फोर्थ आने वाला है वो है हमारे पास, बस 3 ही है, 4 और 5 जो है एक्स्ट्रा एडिशनल है, वो उसको बाद में बताएंगे। चलिए रहने दीजिए उसको, टोटल 5 प्रॉपर्टी, लेकिन 3 ही हम लोग बात करेंगे, फोकस जनरली। देखिए एक बात समझिए,
क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का भी होगा, सब्ट्रैक्शन का भी होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी होगा, डिवीजन का भी होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन होगा। अच्छा, नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? इंटीजर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या है, सब्ट्रैक्शन का इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी जो बात कर रहे हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ध्यान रहे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सर ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? सर ये प्रॉपर्टी कहता है द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहा कि द सम ऑफ, सम किसको बोलते हैं बाबू लोग बताइए? सम ऑफ यानी प्लस टू इंटीजर, एक इंटीजर यहां एक इंटीजर यहां, दो इंटीजर का सम जो आंसर आएगा वो भी पक्का इंटीजर होगा, वो भी पक्का इंटीजर होगा। चलो अपने मन से कोई नंबर हम लोग डालते हैं, इंटीजर रखते हैं। यहां भी क्या लेना है? इंटीजर, और यहां भी क्या लेना है? इंटीजर। यानी दो इंटीजर का सम ऑलवेज भी इंटीजर। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सर कोई सा भी इंटीजर बताइए आप लोग। चलिए हम बोलते हैं -6, क्या इंटीजर है? यस सर है। यहां ले लेते हैं +6, समझिए। अब +6 में -6 घटेगा तो क्या आएगा बाबू बताइए? सर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्या 0 इंटीजर था? हाँ सर इंटीजर तो था। चलिए और देखते हैं हम लोग। सर एक जगह हम ले लेते हैं 2, एक जगह ले लेते हैं 3, बताइए दोनों प्लस है, तो 2 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। क्या ये इंटीजर था? हाँ सर इंटीजर था। इसका मतलब समझ में आ गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इंटीजर सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज बी एन इंटीजर। सर जरूरी है 2 ही नंबर? सर 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, सम ऑफ 5 इंटीजर ऑलवेज बी इंटीजर, क्या गलत हो जाएगा? नहीं, वो भी सही है। इंटीजर का सम ऑलवेज भी इंटीजर आएगा। समझ में आया? सर उसी प्रकार क्या इंटीजर का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इंटीजर आएगा? यस सर इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल सर जैसे ले लेते हैं 7, यहां ले लेते हैं 6, बताइए 7 में 6 जाएगा, क्या बचेगा? 1। क्या ये इंटीजर नहीं आया? सर आएगा। हाँ सर इंटीजर तो आ रहा है। सर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? वही सेम बात कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा ऑलवेज बी एन इंटीजर। क्या आएगा? इंटीजर। फॉर एग्जांपल सर 3 और 2, 3 2 जा क्या आ रहा है बाबू लोग? 6। क्या ये इंटीजर नहीं है? यस सर इंटीजर तो है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी वर्क किया, सब्ट्रैक्शन में भी वर्क कर रहा है, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क कर रहा है और डिवीजन में भी वर्क करेगा। कि प्रॉपर्टीज क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि दो इंटीजर का डिवीजन ऑलवेज जो आएगा वो इंटीजर। जैसे सर मान लेते हैं 8 डिवाइड बाई 4, बताओ जानते होगे तुम लोग 8 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो 4 2 जा 8, देखिए तो आंसर 2 आ रहा है। क्या वो 2 इंटीजर नहीं है? आंसर आएगा यस सर वो भी इंटीजर है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन में भी वर्क कर रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी एंड डिवीजन में भी। समझ में आया सबको? यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहा? अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का, इंटीजर का बताइए, तो हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज बी इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज बी इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन में द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज बी एन इंटीजर। और डिवीजन में भी उसी प्रकार से बोलना है आपको। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। सर सेकंड लॉ क्या है? सर सेकंड में है कम्यूटेटिव लॉ। सर ये क्या लॉ बताता है? सर देखिए ये लॉ का लैंग्वेज क्या है, बताया गया इफ a and b are any two integer then a plus b always equal to b plus a। क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। बताया गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सर ये क्या है? सर ये आपको ये समझाता है कि अगर दो इंटीजर का सम, जैसे हम यहां लिखे a प्लस b, तो क्या ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस a? क्या a प्लस b और b प्लस a का आंसर एक ही आएगा? सर a भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए नंबर हम लोग डालते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। सर 3 प्लस 2, क्या 2 प्लस 3 के बराबर आएगा? देखिए हम लोग प्लेस को चेंज करते हैं, 3 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 3 बोलो, बात तो एक ही है। हाँ सर बात एक ही है सर, क्योंकि ये दोनों का आंसर सर 5 आ रहा है, ये दोनों का भी आंसर कितना आ रहा है?
5। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ यहां वर्क कर गया। कहां वर्क कर गया? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर में ये वर्क करता है कि हम लोग प्लस में ये वर्क करता है कि अगर हम लोग 3 + 7 बताइए या 7 + 3 बताइए, आंसर एक ही है, यानी ये दोनों इक्वल है। ठीक है सर। अब सर सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। 4 - 3 सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा ना। 4 - 3 बोलो या 3 - 4 बोलो, क्या एक ही आंसर आएगा? आंसर आएगा नहीं। कैसे सर? 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या आता है? 1। लेकिन 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा आंसर -1। कैसे आएगा बताएंगे अभी, अगर आपको नहीं आता है तो, या अगर 6 पढ़ के आए हैं तो आपको आ रहा होगा। और 6 वाले बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा देर बाद समझाएंगे कि -1 कैसे आया। ठीक है, लेकिन जान लीजिए कि 4 - 3 बोलो या 3 - 4 इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। इसका मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ यहां पर वर्क, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता है। ये दोनों बराबर नहीं होगा। जैसे यहां क्या था? a + b बोलो या b + a, मतलब प्लेस चेंज करके बोलो, बात एक ही है, लेकिन वहां पर बात एक नहीं होगा। क्या समझ में आया सर? मल्टीप्लीकेशन में, सर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा। देखिए जैसे 3 × 7 बोलो या 7 × 3 बोलो, बात एक ही है। हाँ सर है। 3 7 जा 21, इधर भी 3 7 जा 21। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ यहां भी वर्क कर गया सर। यस सर, समझ में आ गया सबको? अच्छा नेक्स्ट आता है डिवीजन में। क्या सर डिवीजन में वर्क करेगा? नहीं, फिर से नहीं करेगा। कैसे सर? जैसे देखिए 4 / 2 बोलो या 2 / 4 बोलो, बराबर नहीं है। कैसे सर? देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 डिवाइड कैसे लिखा जाता है? बाई, है ना। और यहां पे क्या है? ऊपर में 2 है और नीचे में 4 है, तो यहां देखिए तो कैंसिल कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां आ रहा है 2/1, और यहां करिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां आ रहा 1/2। क्या दोनों बराबर है? यहां 2/1 है, यहां 1/2 है। समझ आ रहा है? तो ये इक्वल नहीं होगा, यानी डिवीजन में भी वर्क नहीं किया, सब्ट्रैक्शन में भी वर्क नहीं किया। कौन? कम्यूटेटिव लॉ। कौन? कम्यूटेटिव लॉ। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब नेक्स्ट आता है सर एसोसिएटिव लॉ। सर ये क्या कहता है सर? ये उसी प्रकार का 3 बात। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ भी यही कहता है। इस बार 3 नंबर लीजिए, जैसे कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर लिए थे ना, और प्लेस चेंज करके लिखे थे। अब एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे a + b + c बोलो, और एक बार ये दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए, और फिर से a + b + c बोलिए, और एक बार b और c को ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्या आंसर सेम आएगा? चलिए एक जगह कोई नंबर पुट करते हैं हम लोग, जैसे 2 + 3 ब्रैकेट और यहाँ पे 4, फिर से लिखेंगे 2 + 3 + 4, और इस बार दोनों को ब्रैकेट। आंसर सेम आएगा कि नहीं? आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। बोर्ड मास पढ़े हैं? बोर्ड मास में क्या होता था बताइए? बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट को बोलता है तो काम करने के लिए 5 3 कितना हो गया? 2 और 3 कितना हो गया? 5 + 4, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट के अंदर का वर्क करिए पहले 7। बताइए यहाँ कितना आ रहा है? 9। यहाँ भी कितना आ रहा है? 9। यस सर, यानी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे वर्क कर रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में वर्क कर रहा है। देखिए कैसे लिखा जा रहा है। एक बार तीनों वही नंबर है, 2 3 4 2 3 4, लेकिन एक बार इधर ब्रैकेट है तो एक बार उधर ब्रैकेट है। एसोसिएटिव लॉ समझ में आया? सर सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगा। सर मल्टीप्लिकेशन में करेगा सर? हाँ करेगा। जैसे 3 × 4 × 5 ब्रैकेट डाल दीजिए आगे, फिर से लिखे 3 × 4 × 5, इस बार दोनों पीछे ब्रैकेट डाल दीजिए, आंसर वही आने वाला है। पहले ब्रैकेट का वर्क कीजिए, 4 3 जा 12 × 5, यहाँ भी 3 × 4 5 जा 20, देखिए यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ वर्क कर रहा है, लेकिन फिर से डिवीजन में वर्क नहीं करेगा। क्या आप लोगों को समझ में आया ये बात? ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये है कम्यूटेटिव लॉ, ये है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ 2 नंबर को इंटरचेंज करके लिखते हैं, एडिशन में करता है वर्क, और मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये फुलफिल नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ भी उसी तरह से 3 नंबर को एडजस्टमेंट है, 3 नंबर को इधर उधर एडजस्ट करते हैं ब्रैकेट में, है कि नहीं? सबको समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा आप हमको कमेंट वगैरह कीजिए, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1A जो हम लोग अभी बनाएंगे, एक्सरसाइज 1A में आप
घर में बैठ के सारा उसको कंप्लीट करेंगे जो बच्चे लोग नहीं कंप्लीट किए, ठीक है, इंटीजर का। उसमें किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या करना है नहीं करना है, सारा हम आपको बता देते हैं। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन है इवैल्यूएट, वैल्यू निकालना है 15 एक्सरसाइज 1A। देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं क्या है सर इवैल्यूएट में। देखिए क्वेश्चन दिया है 15 माइनस 8, फर्स्ट क्वेश्चन 15 माइनस प्लस माइनस 8, बताया कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा 15 प्लस माइनस माइनस 8। याद रखिए आप लोग जानते होंगे अगर प्लस को मल्टीप्लाई कर दे माइनस के साथ आंसर माइनस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। अगर आगे माइनस और पीछे प्लस हो जाएगा तो भी माइनस होगा, और अगर प्लस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो प्लस ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब यहां हम लोग चेक करते हैं, देखिए 15 ये प्लस है और ये माइनस है, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट से समझ जाना मल्टीप्लाई है। तो प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 8। अब 15 है, ये प्लस में है और ये माइनस में, सब्ट्रैक्ट कीजिए क्योंकि साइन अपोजिट। एक और चीज जान लीजिए, देखिए एक बात हमको आपको समझाते हैं, अगर साइन अपोजिट होगा, अगर साइन अपोजिट होगा मतलब सर साइन अपोजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे दिखाते हैं। जैसे एक है 15, यहाँ पे देखिए 15 जो है प्लस में है, और यहाँ पे ये माइनस 8 में, देखिए साइन अपोजिट है, प्लस में माइनस में, पक्का नंबर माइनस होगा, पक्का। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कंफर्म माइनस करेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7, और बड़े का साइन लेंगे, बड़ा नंबर के आगे का साइन क्या, प्लस, तो इसके आगे लिखेंगे प्लस। सर प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे पीछे रहेगा तो लिखेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, अब 8 को लिखते हैं यहां और 15 को लिखते हैं यहां। अब बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए अभी भी इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके आगे माइनस है, साइन अपोजिट हो गया। हम क्या बोले, नंबर को क्या कर देना, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। 15 और 8 7 ही आएगा, लेकिन इसमें बड़े का साइन, बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। समझ में आया, ये बात का आपका ख्याल रखना है, ठीक है। जब साइन अपोजिट हो जाता है नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड, नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। देखिए अब आगे प्लस, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 में 8 जाएगा 7। अब साइन किसका ले, माइनस का या प्लस का, तो देखेंगे बड़ा नंबर के आगे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस ही लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे, आंसर हो गया। समझ में आया। तो ये फर्स्ट में क्वेश्चन है। जैसे एक और हम दिखाते हैं, -16 प्लस 9, बताइए अब इसको, -16 प्लस 9 ब्रैकेट ठीक है, साइन अपोजिट है, साइन उल्टा पुल्टा तो क्या करेंगे, 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में माइनस, क्योंकि साइन अपोजिट है माइनस ही होना चाहिए, तो 16 में अगर आप 9 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 7। और किसका साइन सर लेंगे, बड़े नंबर का, आप सिखाए थे, तो 16 के आगे का साइन क्या, माइनस, तो हम यहाँ ले लेंगे माइनस, आंसर हो गया। समझ में है। अच्छा सर क्या होगा अगर दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों साइन इक्वल, जैसे -7 प्लस -23, देखिए ब्रैकेट हटाइए पहले, सर माइनस है, अच्छा आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, बाबू कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई सिखाते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या आएगा आंसर, -7। यहां भी प्लस है, यहां भी माइनस, प्लस माइनस, सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा 23। अब देखिए दोनों एक जैसा साइन, तो क्या करें सर, देखिए हम क्या सिखाते हैं, जब साइन अपोजिट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और जब साइन एक जैसा हो जाएगा ना तो ऐड कर देंगे आप लोग, 23 और 7 को ऐड कीजिए 30। और साइन, सर साइन कौन सा ले, माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो माइनस। जैसे बच्चा क्लास में आप लोग करते होंगे 7 प्लस 23, अब बताइए आंसर कितना होगा, सर ये भी प्लस में है और ये भी किस में है, प्लस में, तो सर प्लस ही करेंगे 30। और साइन कौन सा लेते थे, प्लस ही, कुछ लिखते नहीं थे, यानी प्लस है, क्या ये करते थे, हाँ सर करते थे। तो ये रूल जो है ना, इसका रूल इसी से बना है, क्या है, जब साइन इक्वल हो जाए, साइन एक जैसा हो जाए, साइन एक जैसा हो जाए, नंबर विल बी एडेड, नंबर को ऐड कीजिए, सर ऐड कर दिए, और कौन सा साइन लेंगे सर,
जो साइन है, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। समझ में आया? यानी दो कंडीशन अभी आप देखें कि अगर साइन अपोजिट होगा तो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन किसका लेना है? बड़े नंबर का। अक्सर बच्चा लोग इस तरह से बोलना सीख गया है, प्लस माइनस माइनस। अरे भैया प्लस माइनस माइनस इनटू में बोला जाता है, इसमें थोड़ी बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ गलत बोलते हैं। यहाँ आपको क्या बोलना है? आपको, आप देख रहे हैं साइन अपोजिट है, माइनस होगा, बड़ा नंबर का साइन लेना है। यहाँ देख रहे हैं साइन अपोजिट है, माइनस होगा, बड़े नंबर का साइन लेंगे। लेकिन साइन अगर अपोजिट नहीं है, एक जैसा है, तो नंबर को ऐड कर देंगे, और जो साइन होगा, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस लेंगे। समझ में आया? अक्सर हम लोग का दिमाग में बैठ गया है, ये हम लोग अक्सर करते हैं। जैसे अभी यहाँ क्या करता है बच्चा लोग, पता है? प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस, यहाँ क्या लिखता है? 16 और 9 से 7, यहाँ तो हो गया। और यहाँ देखिए वही चीज इसको बोलिए तो प्लस माइनस माइनस, 15 जाएगा 7, देखो आगे हो गया गलत। बोल रहे हैं प्लस माइनस माइनस और लिख रहे हैं प्लस, तो इसमें बोलने में अंतर है कि नहीं है? तो इसीलिए क्यों ऐसा बात बोला जाए जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है? बच्चा भी कंफ्यूज होता है, टीचर भी कंफ्यूज, गार्जियन भी कंफ्यूज। तो आप ऐसा बोलिए ही मत। यहाँ बोलिए कि बाबू अगर साइन अपोजिट है, साइन उल्टा है, तो नंबर घटाइए, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। और कौन सा साइन लेंगे सर? जो बड़ा नंबर का साइन प्लस है तो प्लस लेंगे। कहे कि जो आप बोल रहे हैं यहाँ तो फिट हो रहा है। देखिए माइनस प्लस माइनस लिख भी रहे ना, लेकिन इसमें काहे नहीं लिख रहा है? माइनस प्लस माइनस नहीं लिख रहा है, और अगर लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो बोलने वाला चीज पहले सुधारा जाए, है कि नहीं? हम लोग अक्सर गलत बोल रहे हैं इसमें। समझ में आ गया ये वाला चीज? तो ये हुआ तुम्हारा एक्सरसाइज 1A का फर्स्ट नंबर। आप इससे बनाइए, ठीक है? इसको इरेज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना? अब एक्सरसाइज 1A का अगला चीज देखिए, एक्सरसाइज 1A का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B। 1 जैसा था, 2 भी सेम है, आप बना लेंगे। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में बोला है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्या बोल रहा है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स, है ना? एडिटिव इनवर्स, देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो साइन वो रखा है, जो भी आपका एडिटिव इनवर्स कभी भी बोला जाएगा कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? उस नंबर को ना आप मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। किसके साथ? -1 के साथ। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और देखिए अब यहां ठीक बोल रहे हैं लोग, माइनस माइनस मल्टीप्लाई है, इसलिए बोल रहे हैं माइनस माइनस प्लस, और 83 बन जा 83, यानी कि -83 का एडिटिव इनवर्स क्या आया है? 83। तो एडिटिव इनवर्स कभी भी बोला जाएगा तो कैसे लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं 69, बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो बच्चा तो समझ गया सर इसका माइनस में आंसर होगा, जो प्लस माइनस में था तो प्लस आया, प्लस है तो माइनस में आएगा। लेकिन कैसे बना के कैसे दिखाएंगे? क्या करना है? जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। याद रहे एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं और आपके पास आंसर होता है। तो ये आपके पास 3 नंबर रहा, आप 3 नंबर बना लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इरेज कर लें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? यहां बोल रहा सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर? 28 फ्रॉम -42। देखिए जो फ्रॉम बोल रहा है ना, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। फ्रॉम जो बोल रहा है उसको आगे रखना है, मतलब इससे इसको माइनस कीजिए, यानी कि इसको रखेंगे हम लोग आगे, समझ में आ रहा? और इसको रखेंगे हम लोग पीछे। दोनों को पहले ब्रैकेट में प्रेम से डाल दीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट लगा दीजिए। इजी लगा? यहां से क्या करेंगे आप? ब्रैकेट हटाएंगे जो पहले कर रहे थे। ब्रैकेट कैसे हटाएंगे? प्लस है, प्लस माइनस -42। यहां माइनस है, यहां कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस फिर से माइनस। देखिए यहां ठीक बोल रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 28। अब बताइए साइन एक जैसा है? हाँ सर। कुछ बच्चा लगा माइनस माइनस प्लस और लिखता माइनस है। अरे भाई बोलते क्यों है? गलत मत बोलिए, ठीक है?
माइनस माइनस माइनस, क्योंकि साइन सेम है ना, साइन सेम है तो साइन वही रहने देंगे, नंबर विल बी एडेड 8 2 0 4 2 6 और 1 7, यानी आंसर हो गया 70। क्या समझ में आया? तो ये आप 3 नंबर आप इसको बना लेंगे। 5 नंबर भी सेम है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम इतना, बनाइए इसको, और फिल इन द ब्लैंक्स है वो दिखाते हैं। इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और लिखा हुआ है -13 + 27 + -41 -13 + 27 प्लस डॉट डॉट डॉट। बाबू देखिए तो 3 नंबर है, 1 2 3, एसोसिएटिव लॉ याद है? हाँ सर याद है। देखिए 13 27 41 है, यहाँ 13 27 कौन बच रहा है? -41, आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से 7 में वो पूरा 7 नंबर में फिल करना है। जो क्वेश्चन में डाउट होगा प्लीज क्वेश्चन को आप जो है कमेंट में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना बताइए RS अग्रवाल बुक से, है कि नहीं, या आपके पास पर्सनल क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमको शेयर कीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, जो भी बुक आप बना रहे हैं उस बुक से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, -13 -27, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस -25 -40, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। और बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या करने को कह रहा है? सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट पहले बनाएंगे, ब्रैकेट -13, ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट हटाइए, बोर्ड मार्क्स पढ़े ही होंगे, माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ प्लस है, रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए मिडिल ब्रैकेट था ना, चलिए -25, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट पढ़ेगी, माइनस माइनस प्लस 40 हो गया। अब यहाँ देखिए 13 -13 में 27, साइन क्या लग रहा है आपको? साइन क्या लग रहा है? अपोजिट है। हाँ सर, 27 में से 13 माइनस कीजिए, 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा सर, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा सर। सर साइन किसका लेंगे? बड़े नंबर का, प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। यहाँ देखिए साइन यहाँ भी अपोजिट है, माइनस है और ये प्लस है, तो नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड। 40 में से 25 चला जाएगा, 15 बचेगा, बड़े का साइन लेंगे, यहाँ भी प्लस, खत्म हो गया। अब यहाँ पे है बचा 14 और यहाँ बचा प्लस 15, ऐड कर दीजिए 29, आपके पास आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। अब इसी प्रकार से एक और टाइप हम आपको समझा देते हैं जो आपका बुक में दिया होगा। इरेज करते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब जो हम लोग बना रहे हैं वो देखिए, क्वेश्चन नंबर एक अलग टाइप दिखा रहे हैं हम आपको। इफ a इक्वल टू दिया हुआ है -8, b इक्वल टू दिया हुआ है -7 एंड c इक्वल टू दिया हुआ है 6, तो बोल रहा है वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c बराबर होगा a प्लस b प्लस c का। बोल रहा है वेरीफाई कीजिए कि ये ऐसा होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ये मेरे पास है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? a का वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू पुट कर देंगे। याद आ रहा है? वो एसोसिएटिव लॉ को बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, तो होगा या नहीं? चलिए देखते हैं। a के जगह पे वैल्यू को पुट कीजिए, -8 प्लस b के जगह पे सर -7, दो साइन एक साथ नहीं रह सकता है, क्या डाल देंगे? ब्रैकेट। तो सर स्मॉल आ गया, तो इसमें क्या करें? इसमें सर मिडिल डाल दो, प्लस c में कितना है सर? 6। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब इधर a का वैल्यू कितना है मेरे पास? -8 प्लस b का वैल्यू कितना है? -7, तो ब्रैकेट है -7 प्लस c का वैल्यू कितना है सर? 6। सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि अंदर का ब्रैकेट को हटाया जाए, -8 माइनस प्लस माइनस -7 हो गया।
प्लस 6 इक्वल टू -8, ब्रैकेट नहीं हटाना है, पहले अंदर का वर्क करना है यहाँ पे, है ना। देखिए साइन अपोजिट है, हाँ सर, 7 में से 6 जाएगा सर, 1 बचेगा, और बड़ा का साइन लेंगे ना सर, यस सर, तो ब्रैकेट रहने दीजिए, अभी 2 साइन है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए साइन सेम है, यस सर, क्या करें, 8 7 को ऐड कर दीजिए, सेम साइन में ऐड बोले थे, 8 7 15, माइनस 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 ही रह जाएगा, खाली नंबर प्लस हुआ, समझ में आया, सेम साइन, प्लस 6 इक्वल टू -8, अच्छा प्लस और माइनस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, अब बोलिए प्लस माइनस -1। अब देखिए 15 में 6 माइनस कीजिए, 15 में से 6 क्यों माइनस करेंगे सर, साइन अपोजिट है, माइनस और ये प्लस है, तो साइन अगर अपोजिट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बताइए, साइन अगर अपोजिट हो जाएगा तो क्या करेंगे, नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, और सर बड़े नंबर का साइन लेते हैं। अच्छा यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ साइन एक जैसा है सर, नंबर को ऐड कर देंगे सर, और सेम साइन ले लेंगे, क्या LHS बराबर आ गया RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया बराबर, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड हो गया, समझ में आया। तो ये टाइप का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक लास्ट टाइप जो आपको मिलने वाला है वो भी हम बता देते हैं आपको, इरेज करें इसको, चलिए अब जो नेक्स्ट हम बना रहे हैं एक टाइप और है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 या 12 कुछ भी पूछेगा, पूछा जाएगा इसमें, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65, मतलब दो इंटीजर का सम जो आ रहा है ना वो 65 आ रहा है, क्वेश्चन ये है, if one of them इन दोनों में से एक, if one of them इन दोनों में से एक is -31, इसका मतलब इन दोनों में से एक अगर -31 है, -31, तो फाइंड द अदर निकालिए, तो अदर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, तो लिख देंगे लेट द नंबर बी x। समझ में आया क्या क्या बोला गया, फिर से बताते हैं, क्या बोला, द सम ऑफ टू इंटीजर, मान लेते हैं दो इंटीजर है, ये दोनों का सम माने प्लस, कितना बता रहा है 65। अब इन दोनों में से एक, इफ वन ऑफ देम, ये दोनों में से एक -31 है, तो सर दूसरा क्या होगा, दूसरा को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, समझे, इसीलिए लिखे द लेट द नंबर बी x। अब x को हम यहीं पे रहने देंगे, ये -31 को उधर ले जाएंगे, 65 माइनस इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये आप जानते हो, माइनस उधर जाता है तो क्या हो जाता है सर, प्लस हो जाता है सर, ठीक है। तो 65 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, सर प्लस करेंगे, ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस में, सेम साइन है तो ऐड कर दीजिए, 516 और प्लस का ही साइन लेते हैं, लिख भी सकते हैं नहीं भी, यानी कि दूसरा नंबर क्या निकल गया मेरे पास 96, दूसरा नंबर क्या निकल गया 96। तो आपका ये 1 एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो गया, और एक दो क्वेश्चन है जो कि आप अपने खुद से बना लेंगे, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। जितना टाइप था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अब अगले दिन जो है हम लोग 1B नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डालेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।